लोकगीत के एक युग का आज अंत हो गया। सुरों की सुरताज कहे जाने वाली सुर कोकिला बिहार की बेटी शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने दिल्ली एम्स में अपनी आखिरी सांस लिया और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी गायकी जो है वो सदैव जीवन और जन्म जन्मांतर के लिए अमर हो गई है। जिस प्रकार से उनके गीत छठ घाट पर जब बजते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, वैसे उनके गाने जब जब सुनने को मिलेंगे हमको उनकी याद आएगी। लेकिन उनके गाने जो हैं, जो गानों को उन्होंने अपने सुर के माध्यम से, अपने मुखारबिंद से गाया है, वो गाने अब जीवन और जन्म जन्मांतर के लिए अमर हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी क्षति है संगीत के क्षेत्र के लिए। शारदा सिन्हा जी का इस धरा पर, इस धरती पर, इस दुनिया पर न रहना, ये संगीत क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई ना हम कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं, न इस देश के तमाम देशवासी कर सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली शारदा सिन्हा जी आज दिल्ली एम्स में अपनी आखिरी सांस लेती हैं। और सोचिए कि मां छठी मैया की बेटी शारदा सिन्हा, जो छठ गीतों के गाने की वजह से प्रचलित थी, छठ के पावन दिनों में जो है वो अंतिम सांस लेती है। यानी मां छठी मैया की प्यारी बेटी छठ मैया को जो है प्यारी हो गई छठ के महीने में, छठ के इन दिनों में। छठी गीत जब हम लोग सुनते हैं, छठ गीत जब हम लोग सुनते हैं तो शारदा सिन्हा जी की याद आती है। और अब ये याद जो है सिर्फ यादें बनकर रह गई है। दिल्ली एम्स में कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। बीच में अफवाह भी उड़ाई गई कि शारदा सिन्हा जी का सुबह निधन हो गया, लेकिन इसके बाद उनके बेटे अंशुमान ने पुष्टि किया कि माता जी अभी जीवित है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंशुमान से, यानी शारदा सिन्हा जी के पुत्र से फोन पर बात करके हालचाल भी जाना। अंत में शाम ढलते ढलते ये खबर आई, रात होते होते, कि शारदा सिन्हा जी अब इस धरती पर नहीं है, उन्होंने शरीर त्याग दिया है। और जब ये खबर सबको पता चली तो हम क्या, आप क्या, इस देश के 140 करोड़ जनता को जो है बहुत ही दुख लगा। क्योंकि शारदा सिन्हा जी ने जिस प्रकार से लोक गायकी के क्षेत्र में अपना परचम बुलंद किया था, अपने आवाज के माध्यम से पूरे देश विदेश में पूरे बिहार का डंका बजवाया था, अब वो सुर आपको लाइव कभी जो है गाते हुए नहीं सुनाई पड़ेंगे, वो आवाज आपको अब कभी लाइव नहीं सुनाई पड़ेगी। क्योंकि शारदा सिन्हा जी का अब निधन हो गया है, लेकिन उनके जो गाने हैं वो हमको सदैव स्मृत रहेंगे, स्मरणीय रहेंगे, विस्मरणीय रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ी क्षति है म्यूजिक क्षेत्र के लिए। हमने शुरू में ही कहा कि लोकगीत के एक युग का अंत है। शारदा सिन्हा जी, जिनके गाने जब छठ गीत पर बजते थे तो महिला, पुरुष, बूढ़े, बच्चे, जवान, युवा, नौजवान, सब कोई जो है वो बस फील करता था उस लम्हे को, उस छठ घाट के उस दृश्य को। लेकिन अब जो है लाइव अब हम उनको नहीं सुन पाएंगे। जो है प्रोफेसर भी थी, 1 महीना पहले ही उनके पति का आकस्मिक देहांत हो गया था। इसके बाद बहुत बड़ी क्षति थी शारदा सिन्हा जी के लिए। शारदा सिन्हा जी, तब से उनकी तबीयत खराब थी। 1 महीने पहले उनके पति का जब देहांत हुआ तब से उनकी तबीयत खराब थी। कई जो है बीमारियों का अवलोकन किया गया। और इसके बाद जब दिल्ली एम्स में उनका इलाज हो रहा था तो दिल्ली एम्स में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और उसके पहले जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दिल्ली एम्स के डायरेक्टर को फोन करके बोला था कि विशेष तौर पर लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का जो है वो ध्यान रखा जाए। इसके बाद बिहार भवन के बहुत सारे कर्मचारी दिल्ली एम्स के टच में थे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी जो है दिल्ली एम्स के डायरेक्टर से बात की थी। ढांढस बंधाया था इस दुख की घड़ी में। प्रधानमंत्री मोदी ने अंशुमान को, जो कि शारदा सिन्हा जी के पुत्र हैं, शारदा सिन्हा जी के एक पुत्र है और एक पुत्री, जिनको अपने पीछे छोड़कर वो इस दुनिया से अलविदा कहकर हम लोगों के बीच से चली गई हैं, हम लोगों के लिए दुख का क्षण है। और सोचिए, एक बात होता है कि जो किसी सबके लिए न्यौछावर रहता है, शारदा सिन्हा जी स्पेशली छठ गीत के लिए न्यौछावर रहती थी। मतलब वो उन्हीं छठ गीतों के लिए ही जानी जाती थी। और छठ का जब दिन आया, छठ के जब त्योहार होने लगे, तो उसी दिन के बीच में छठ माई ने शारदा सिन्हा जी को बुला लिया। ये भी किसी एक अनुभूति से कम नहीं, मतलब ये भी एक संयोग से कम नहीं है। शारदा सिन्हा जी जब जब माइक पकड़कर स्टूडियो में या लाइव कंसर्ट में गाना गाती थी, रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके दीवाने जो है उदित नारायण, सोनू निगम, अलका याग्निक, श्रेया घोषाल, इसके बाद लता मंगेशकर जी, सब लोग थे। बिहार की बेटी, बेगूसराय मिथिलांचल के क्षेत्र की बेटी जो है अब इस दुनिया में नहीं है, शारदा सिन्हा जी। लेकिन उनके गायकी के जो बुलंद सुर थे वो जन्म जन्मांतर तक याद रखे जाएंगे। हम तमाम लोगों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि, शब्द नहीं है, हम लोग निशब्द हैं, लेकिन विनम्र श्रद्धांजलि शारदा सिन्हा जी को। आपके गीत, आपके संगीत, आपकी गायकी, आपके सुर,
आपकी ओज बाणी जो है हम लोगों के रग रग में बास करेगी, जीवन में आने वाले समय में जन्म जन्मांतर तक बास करेगी। आपके गीत अमर हैं, आप अमर हैं, और यकीन मानिए कि आप जैसा अब कोई जो है लोक गायन के क्षेत्र में सुरताज जो है वो नहीं पैदा हो सकता है। विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति।